स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन से मुतालिक ये प्रॉब्लम्स हैं 2013 की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है वहाँ से हमने एक क्वेश्चन उठाए हैं। अब हमने देख करना ही है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको हम यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास a प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। अब बेसिकली यहाँ पे जो i है ये स्टैंड करता है आयोटा के लिए। आयोटा बेसिकली क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ऐसी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन हम देखते हैं कि x में यहाँ x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे मैं लगाऊं कि मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं जी वो वैल्यू है स्क्वायर रूट -1। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो ये कहलाएगा रूट ऑफ दिस इक्वेशन और इसको हमने आयोटा का नाम दिया। अब जब आयोटा को हमने बोला जी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जिसको हम z से डिनोट करते हैं वो इक्वल है आयोटा के, और अगर हम इसमें रियल पार्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहें तो 0 प्लस आयोटा। अब ये जो 0 प्लस आयोटा है इसमें 0 एक रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो है ये एक इमेजिनरी पार्ट है। अब ऐसे नंबर को हम रियल नंबर जो है वो प्योर रियल नंबर हमारे पास से नहीं है क्योंकि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हमने इसको इमेजिनरी पार्ट क्यों बोला, इमेजिनरी नंबर इसलिए बोला हमने इसको, उसकी रीजन ये है जी कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का यानी रियल नंबर में किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट करें -5 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर करें तो हमारे पास +25 आंसर आएगा। लेकिन आयोटा एक वाहिद ऐसा नंबर है कि जिसका अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लूँ तो मेरे पास वो नंबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, वो आएगा नेगेटिव। यानी आयोटा स्क्वायर भी क्या होता है, -1 होता है। इसलिए ये एक यूनिक करेक्टरिस्टिक इसकी जो है वो अजीब किस्म की जो खासियतें हैं उसकी बेसिस पे हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया, और ना ही हमारे पास किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर में पॉसिबल है। अब इस तरह के नंबर हैं, अगर आप देखें तो 2 + 3 आयोटा ये एक नंबर है जिसको लेट सपोज मैं Z1 कह देता हूँ। ठीक है, ये 7 - 2 आयोटा ये Z2 मैंने इसको कह दिया। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है, जो इसमें ये जो है वो रियल पार्ट है, ठीक है, और जो आयोटा वाला है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरे नंबर में भी देखें तो दिस इज रियल, R फॉर रियल और आयोटा I फॉर इमेजिनरी। ठीक है, अब हम देखते हैं रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी 2 + 7 और उसके बाद प्लस इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट यानी 3 आयोटा -2 आयोटा। अब हम एडिशन स्टार्ट करते हैं। 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, और प्लस यहाँ से अगर आयोटा कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 3 - 2। 3 - 2 कितना होता है, जस्ट 1 होता है, तो 9 + आयोटा हमारे पास या 1 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपली 3 आयोटा -2 आयोटा करें तो हमारे पास 1 आयोटा ही आता है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने किया है कि जो रियल पार्ट था फर्स्ट नंबर का उसके साथ नेगेटिव साइन और फिर बाहर भी नेगेटिव साइन, तो अब ये बाहर जो नेगेटिव साइन है ये इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रियल पार्ट के साथ भी और फिर जो है इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। आप जानते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -(-) +3 है, +3 आ गया, और -(+ -5 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर 4 + 9 आयोटा जो है वो एज इट इज ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट डायरेक्ट में कर दूंगा, 4 + 3 7 और 9 - 5 आयोटा कितना आ जाएगा, +4 आयोटा। या अगर आप -5 + 9 आयोटा करते हैं तो आपके पास 4 आयोटा आएगा। आप जानते हैं कि जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो और उनकी एडिशन करनी हो तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ होगा। तो -5 + 9, आप जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आप 9 बड़ा नंबर है, बड़े में से स्मॉल नंबर 9 - 5 करें 4, और 4 के साथ वो साइन आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर 9 और 5 में प्लस है तो हमारे पास क्या साइन आ गया, प्लस, तो ये 7 + 4 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से एडिशन में आपके पास इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 2 आयोटा स्क्वायर। जैसे हमने अगर आप देखें तो ऊपर हमने बात की थी आयोटा स्क्वायर वाहिद वो नंबर है जिसका स्क्वायर भी -1 है। तो हमने अगर हम ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1 ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो हम ये समझते हैं जी कि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं जी 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखते हैं आप। ठीक है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, -1 होती है। इस तरह +6 इसको आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिखते हैं,
बिकॉज आप बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती है। हमने आयोटा 3 जो सम था एक्सपोनेंट का, ये एक्सपोनेंट कहलाता है, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया 2 और 1 में। इसी तरह से +3 आयोटा 16, आयोटा 2 की पावर 8 कर दें, बिकॉज पावर ऑफ पावर भी, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ एक्सपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। इसी तरह -6 इंटू आयोटा की पावर 2 की पावर 9, 9 2 सर 18 और ये 19 है, और साथ मल्टीप्लाई 1 आयोटा और कर दें। इसी तरह +4 आयोटा 2 की पावर 12, अगर आप यहाँ पे देखें 2 की पावर 12, 12 2 ज़ा 24 और साथ एक आयोटा और मल्टीप्लाई करेंगे 25, बिकॉज अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास वापस यही नंबर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1 -2 -2, और इसी तरह से +6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ आयोटा। इस तरह +3 -1 की पावर 8, और इसी तरह से सॉरी -6 है ये, -1 की पावर 8 -6 -1 की पावर 9, साथ फिर आयोटा भी है, और +4 इंटू -1 की पावर 12 और साथ आयोटा। अब अगर आप देखें तो ये आ गया हमारे पास -2 और 6 -1 -6 आयोटा, -6 आयोटा। किसी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, बिकॉज आप -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जब नेगेटिव साइन 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा, तो ये आ गया +3। ठीक है, और उसके बाद माइनस, किसी नेगेटिव नंबर की पावर जब 9 होगी तो आप उसका जवाब माइनस में आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा +6 आयोटा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस नंबर की पावर जो 12 होती है वो प्लस होती है। ठीक है, और ये आ जाएगा +4 आयोटा, +4 आयोटा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास -6 आयोटा +6 आयोटा कैंसिल हो गया, 3 -2 1, तो 1 +4 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आप देखें तो तीनों केसेस में हमने जो आंसर लिखा है, ठीक है, वो हमने जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा है, यानी अगर आप ये देखें तो ये भी हमारे पास a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में था, यानी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। इसी तरह जो सेकेंड आंसर है अगर आप इसको देखें तो ये भी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, और जो हमारे पास थर्ड आंसर है अगर आप ये देखें तो ये भी हमारे पास a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है।